530 दिन यानी 17 महीने बाद दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया आबकारी मामले में आज जमानत पर बाहर आए हैं। उनके बाहर आने के बाद उनकी जमानत को लेकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में और उसके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है और जश्न ऐसा है जैसे वो आरोप से बरी हो गए हों। आज हमारे साथ रोहिणी वार्ड 21 से निगम पार्षद प्रदीप मित्तल हैं। इनकी प्रतिक्रिया जानते हैं और ये लोग कितने उत्साहित हैं मनीष सिसोदिया के बाहर आने से को लेकर के। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितने उत्साहित हैं आप लोग और पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी मनीष सिसोदिया के बाहर आने पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली वासियों को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज जिन्होंने पूरे देश में ही नहीं, पूरे विदेश के अंदर एक शिक्षा क्रांति की लहर जो है दिल्ली के माध्यम से फैलाई पूरे देश के अंदर। तो आज उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 17 महीने बाद जो है वो बेल दी गई है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत-बहुत हम धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि सत्य की जीत हुई है। जो लगातार आम आदमी पार्टी, लगातार हमारे सभी बड़े नेता ये कह रहे थे कि इस शराब घोटाले में कुछ नहीं है। तो आज जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसियों को फटकार लगाई कि अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ डेट मांग रहे हैं, कुछ इस पे कोई तथ्य सामने नहीं आ पाए। तो आज बड़ा फैसला देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत जो है वो आम आदमी पार्टी को आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को दी है और जमानत मिली है और हम आज पूरे आम आदमी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता बहुत खुश है और निश्चित रूप से उनके आने से और भी हमें जो पार्टी में और मजबूती मिलेगी। अरविंद केजरीवाल को भी इसी मामले में बेल जो है ईडी की ओर से तो मिल गया है, लेकिन अभी सीबीआई के मामले में है। अब आप लोग कितने आशान्वित हैं कि मनीष सिसोदिया चूंकि पहले ही गिरफ्तार हुए थे और उनको जमानत मिल गई है, तो अब अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल गई? देखिए, हम पहले ही दिन से कह रहे हैं कि ये कोई घोटाला है ही नहीं और जिस तरीके से मोदी जी ने और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को इसमें जेल में जबरदस्ती डालने की, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी है, तो निश्चित रूप से सीबीआई की जो ने चार्जशीट फाइल की है, उसमें भी उनको लगता है कि बहुत जल्द जमानत मिल जाएगी और सभी नेता हमारे बाहर होंगे और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी सरकार ने आम आदमी पार्टी को कुचलने की, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, उसके ऊपर आम आदमी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता और हमारे नेता जिस तरीके से डटे रहे और 1.5 साल तक लगभग जो है उनके साथ लड़ाई लड़ी और आखिर में सत्य की जीत हुई, तो आम आदमी पार्टी न टूटने वाली है, न झुकने वाली है, न हारने वाली है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल जाने की वजह से दिल्ली में कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और पदाधिकारियों में भी एक लीडरशिप क्राइसिस दिख रही थी, जो लगातार वो चाहे मंत्रालय लेवल पे हो या फिर पार्टी के स्तर पे हो। अब जो है मनीष सिसोदिया के आने से अरविंद केजरीवाल को की जगह जो है वो भरने में कितना मदद मिलेगा या वो जो क्राइसिस है वो कुछ कम होगी? देखिए, निश्चित तौर पे जब आपके बड़े नेता आपसे दूर होते हैं तो पार्टी में कहीं न कहीं थोड़ा उनकी जो मौजूदगी है वो लगता है कि खालीपन नज़र आता है। लेकिन निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से जेल में बैठकर सरकार चला रहे हैं, जिस तरीके से मनीष जी लगातार उनको देखा कि कभी जो है लेटर भेज रहे थे, कभी वो किताब लिखकर भेज रहे, तो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने दिल्ली वासियों को उन्होंने एक मोटिवेशन के तौर पर उन्होंने साथ-साथ एक संबंध बनाए रखा कि हम आपके साथ हैं। तो निश्चित रूप से मनीष जी आए हैं और उसमें एक पार्टी में एक नई जान आएगी। संजय सिंह जी माननीय संजय सिंह जी जब आए थे तो तब भी पार्टी में एक अलग से जान आई। तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी भी बहुत जल्द हमारे बीच में होंगे और प्रॉपर पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता पहले भी सड़क से लेकर सांसद तक इसी तरीके से आवाज उठाता रहा है, दिल्ली वासियों के हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो निश्चित रूप से आज उनके आने से और इसको गति मिलेगी और आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, उसमें पूर्ण बहुमत के साथ चौथी दफा जो है वो आम आदमी पार्टी फिर सरकार बनाएगी। पिछली बार जब संजय सिंह जेल से बाहर आए थे जमानत पर, तो आम आदमी पार्टी ने पूरे दिल्ली में बड़ा भव्य तरीके से उनका स्वागत किया था
पार्टी कार्यालय पर उनके लिए एक बड़ा मंच सजा और बड़ा कार्यक्रम हुआ। इस बार जो है इनकी स्वागत के लिए आप लोगों की क्या तैयारी? निश्चित रूप से हम लोग आज सभी 5:30 बजे तिहाड़ जेल पहुँच रहे हैं हमारे माननीय नेताजी को लेने के लिए, और कल जो है पार्टी ऑफिस में उसी तरीके से एक स्वागत समारोह होगा। तो सभी दिल्ली का एक-एक वॉलंटियर, दिल्ली के वो पेरेंट्स जिनको एक उम्मीद की किरण जो है मनीष सिसोदिया जी ने शिक्षा के माध्यम से दी, जिनके बच्चे आज अच्छे नीट के एग्ज़ाम भी क्लियर कर रहे हैं, अच्छे टॉपर बन रहे हैं। तो वो भी मुझे लगता है कि कल आईटीओ कार्यालय पे इकट्ठा होंगे, तो कल मनीष जी का जो है भव्य स्वागत वहाँ पर किया जाएगा। और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा जीत आज आम आदमी पार्टी की है, बहुत बड़ी जीत दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर विश्वास बनाए रखा, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की नीतियों के ऊपर विश्वास बनाए रखा। तो निश्चित रूप से आज एक बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के। अरविंद केजरीवाल के सबसे विश्वसनीय व्यक्ति मनीष सिसोदिया माने जाते हैं और दिल्ली में विपक्ष हो या फिर दिल्ली के लोग हों, यहाँ के मुख्यमंत्री का जो कुर्सी खाली है उसको लेकर के सवाल उठाते रहे कि मुख्यमंत्री जेल में है। क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि अब जो है अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे और मनीष सिसोदिया को पार्टी जो है मुख्यमंत्री बना करके पेश करेगी? देखिए, हमारा पहले दिन से स्टैंड क्लियर था और दिल्ली के लोगों का स्टैंड क्लियर था। जब हमने दिल्ली के लोगों से पूछा कि क्या हमें सरकार जेल से चलानी चाहिए या मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? तो दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने एक ही आवाज़ में बोला था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे, चाहे वो जेल में रहें, चाहे वो बाहर रहें। तो आज भी मुख्यमंत्री जी हमारे अरविंद केजरीवाल जी ही रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार पहले भी चलती आ रही है, और आगे जो कामों की गति कहीं स्लो होने की बात, वैसे तो हमारे सभी जितने भी मंत्रीगण हैं, सभी विधायक हैं, वो हमेशा जो है ग्राउंड लेवल पर रह के काम किया। लेकिन मनीष जी के आने के बाद और उसको गति देंगे, और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ही ये जो सरकार चलती रहेगी। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रदीप मित्तल जिनसे हम बात कर रहे थे। पूरी जश्न की तैयारी है, जमानत पर मनीष सिसोदिया आए हैं और ये देखना है कि अभी तो ये जमानत पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जितने जश्न के माहौल में हैं, अगर मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल या फिर जिस तरीके से कहा जाता है आम आदमी पार्टी की ओर से कि शराब घोटाला ही कोई घोटाला नहीं है, यह एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, उस दिन किस तरीके का दिल्ली में जश्न मनेगा, यह तो देखने की बात होगी। लेकिन मनीष सिसोदिया के जमानत पर आने के बाद निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, उनके पदाधिकारियों में जो एक लीडरशिप की क्राइसिस थी, जो एक अपने नेतृत्व के प्रति जो भरोसा की जो बात थी, या फिर एक ऐसा नेता जो दिल्ली के हर जन तक पहुंच सकता था, वो अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे व्यक्ति मनीष सिसोदिया हैं। और अब मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कहीं न कहीं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो जबरदस्त उत्साह में होंगे और यह उत्साह अगर चुनाव तक जाता है और इस बीच अरविंद केजरीवाल वापस आते हैं, तो दिल्ली में जो अभी दबे जुबान या खुलेआम जिस तरह की चर्चा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ भी हो सकता है, वो परिणाम फिर और लोगों के अनुमान को बदल सकते हैं।